सो लास्ट मैंने कुछ दिनों पहले मैसेज भेजा दैट वी विल कॉल दिस एज विंग्स एकेडमी। आफ्टर गीता एकेडमी एंड आफ्टर जपा एकेडमी नाउ वी हैव द विंग्स एकेडमी। अब एक एकेडमी बंद हुई है तो एक स्टार्ट भी तो होनी चाहिए। काउंटिंग सेम रहनी चाहिए। विंग्स एकेडमी का मतलब क्या है? विंग्स एकेडमी का सबसे पहले मतलब ये है कि दिस एकेडमी इज गोइंग टू बी वेरी लाइट लाइक विंग्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैवी हैवी हैवी। ठीक है? Very light. And light means it is going to be light conversations and not classes. हल्की हल्की कॉन्वर्सेशंस करेंगे हम, अपने हार्ट की बातें करेंगे, और जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द मेन यूनिकनेस ऑफ द विंग्स एकेडमी, इज गोइंग टू बी द लाइटनेस। येट विंग्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो हमें फ्लाई करा देते हैं। इतने लाइट होते हैं और उसके बाद भी हमें फ्लाई करा देते हैं। सो हमारी कॉन्वर्सेशंस होंगी तो बहुत लाइट, लेकिन द आउटकम ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन शुड बी दैट वी विल बी एबल टू फ्लाई। एंड फ्लाई का मतलब क्या है? वी विल बी एबल टू फील द ब्लिस इनसाइड अस। तभी तो हम इन क्लासेस का कुछ फायदा उठा पाएंगे। अगर हमने बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी सीख ली, ये होती है ब्रांडिंग, ये होती है मार्केटिंग, लेकिन और हैवीनेस आ गई, अरे एक और प्रेशर आ गया हमारी लाइफ में, चलो अभी तक कम थे क्या, एक और चीज ऐड हो गई और अब ये भी सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वी शुड मेक दीज एज कॉन्वर्सेशंस। सो आप लोग सब प्रॉमिस करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशनल होगा, वन साइडेड नहीं होगा? यस? तो आप लोग को सबको बात करनी होगी। ठीक है? विल हैव टू टॉक टू ईच अदर, तभी ये विंग्स एकेडमी विंग्स रहेगा। तो मैंने उसमें एक बात की थी, अलाइनमेंट, कि हम सबको अलाइंड होना है। देयर इज समथिंग दैट वी मिस, वी आर मिसअलाइंड। तो अलाइनमेंट से सबको क्या याद आता है? कुछ ऐसा अलाइनमेंट वर्ड से कुछ याद आता है कि क्या चीज होती है अलाइनमेंट? लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। अलाइनमेंट, कभी ये वर्ड सुना हो, उसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट याद आता हो अलाइनमेंट से? नहीं? अलाइनमेंट मैंने जब भी सुना है तो जैसे किसी चीज को फिट बिठा देना, तो किसी चीज को उठा के उसके अंदर डालना तो सब कुछ ठीक हो जाना, सब जैसे एक सर्कल है उसके अंदर सब ठीक हो जाएगा, सब चलने लग जाएगा, अलाइन हाँ, हो जाएगा। व्हील अलाइनमेंट ना, व्हील अलाइनमेंट, हमारे सारे व्हील्स अलाइंड हो जाते हैं। हमारी जो साइकिल होती है, साइकिल जब दो टायर चल रहे होते हैं बीच में गिरा रही है, उसको अलाइन कर देती है, जोड़ देती है, और वो एकदम सीधी चलती है फिर। राइट डायरेक्शन में चलना। हाँ, जुड़ जाना, अलाइंड हो जाना, सब एक साथ हाँ। चलने लग जाएं। दोनों टायर एक साथ चलने लग जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, अगर वो अलाइंड हो जाते हैं तो। ये है अलाइनमेंट। जैसे एक और चीज, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे को हमारी लाइफ में सबसे प्यारी चीज क्या है बताओ? आरव हंस रहा है। आरव को मालूम है, हमारा मोबाइल फोन। है ना? इससे प्यारा तो कोई भी नहीं रहा अभी, कोई रिश्ता इससे बढ़ के नहीं है आज हमारे लिए। है ना? तो थोड़ी देर के लिए भी अगर ये बंद हो जाता है तो हमारी धड़कनें रुक जाती हैं। है ना? तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ये फोन को हमने पूरा एक दिन अनस्क्रू करके इसका एक एक पार्ट निकाल करके जमीन पे रख दिया, सफाई करने के लिए, अंदर से गंदगी ना हो गई हो, सारे पार्ट साफ करने के लिए। है ना? जमीन पे रख दिया, और अब उसको बोले कि फोन मिला दे मम्मी को, वो स्प्रे मंगाना है साफ करने का, वो फोन ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा फोन? पूरा का पूरा फोन तो हमारे सामने ही है, फिर फोन क्यों नहीं लग रहा?
हाँ वृंदा, क्यों नहीं लगता फोन? लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम हियर। क्योंकि वो अभी सब अलग अलग हो गया है, वो काम नहीं करेगा जब तक उस सिस्टम नहीं सेट होगा उसके अंदर। हाँ ऐसा ही है राध्या। क्योंकि उसके सारे पार्ट्स अलाइन नहीं है एक साथ। सारे पार्ट्स मिसलाइन हो गए, जबकि सब सामने ही पड़े हैं सारे पार्ट्स। अगर उनको वेट करेंगे तो सेम वेट आएगा, है ना? उनकी वैल्यू भी उतनी है। कोई 100 रुपए का, कोई 1000 रुपए का जोड़ करके उसकी वैल्यू तो उतनी है, लेकिन वो मिसअलाइन हो गया। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कौन बताएगा? कोई भी एक एग्जांपल और बताओ अलाइनमेंट का। ऐसे क्या क्या चीजें अलाइंड होती हैं लाइफ में? उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसी भी चीज को, ऐसी कौन सी चीज है जिसका अलाइनमेंट जरूरी है? हाँ, सपोज हमारी थॉट्स एंड एक्शंस, हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, उनको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है आपस में एक दूसरे के साथ। यस। और कोई ग्रॉस चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी, उसका इंजन निकाल करके एक तरफ रख देते हैं, स्टेयरिंग एक तरफ रख देते हैं, सारे पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं। आप कहते हैं चलो स्टार्ट, चलो चलते हैं फरीदाबाद। कैसे चलेगी वो? जैसे उसको जोड़ देंगे, अलाइन कर देंगे, पैक कर देंगे तो वो चल जाएगी। तो दो सीन्स इमेजिन कर सकते हैं हम हमेशा, कि एक वो जो टूटा हुआ अलाइंड नहीं है, और एक वो जो प्रॉपरली अलाइंड है हर चीज का। हमारी बॉडी, हम कहेंगे चलो मेरे बेडरूम में मेरी किडनी रखी है, मेरे लिविंग रूम में मेरा लीवर रखा है, आंखें मैंने किचन में रखी हुई हैं। तो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। हमारी बॉडी भी अलाइंड है पूरी, तभी काम कर रही है, तभी फंक्शन कर रही है। गाड़ी भी तभी फंक्शन कर रही है, मोबाइल फोन भी तभी फंक्शन कर रहा है। पूरी की पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, पूरा का पूरा प्लानिटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है? जब भी अलाइंड है तभी काम कर रहा है। तो जैसे ही चीजें मिसअलाइन हो जाती हैं तो उसकी फंक्शनिंग ही खत्म हो जाती है। जैसे ही चीजें मिसअलाइन हुई, उसकी फंक्शनिंग खत्म। वैसे ही हम भी लाइफ में जब मिसअलाइन हो जाते हैं किसी चीज के साथ में, जैसे अभी मेरी बहन ने बोला कि जब हमारे एक्शंस और थॉट्स हमारे एक्शन से मिसअलाइन हो जाते हैं, तो हमारी फंक्शनिंग, ट्रू फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। कुछ ट्रायल शुरू हो जाती है लेकिन फंक्शनिंग ट्रू नहीं हो रही होती वो, और उससे जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो हमें एंग्जाइटी आती है। तो पहले मार्केटिंग सीखने से पहले, मार्केटिंग भी एक अलाइनमेंट है। मार्केटिंग किसकी अलाइनमेंट है? मार्केटिंग हमारे और हमारे आउटर वर्ल्ड की अलाइनमेंट है। वी आर अलाइनिंग आवर सेल्स टू द आउटर वर्ल्ड, and there is a science called marketing which helps us to teach through some tools how to align ourselves with the outer world. But before we are aligned to the outer world, let's align ourselves to our inner world. पहले अंदर से अपने आप को एकाग्र कर लें, उसके बाद बाहर की दुनिया से हम लोग जोड़ पाएंगे अपने आप को। सो आप सभी 4 लेवल की अलाइनमेंट, एक बार 4 सर्कल्स खींच सकते हैं अपने नोटबुक में, वन इन साइड ईच अदर। तो सबसे बाहरी सर्कल जो है, सबसे बड़ा सर्कल जो सबसे बाहर है, वो है हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ अलाइनमेंट, जो हमें अलाइन करना है पहले अपनी यूनिक एबिलिटीज के साथ। हमारी कोई यूनिक एबिलिटी है जिसके साथ हमें अपने आप को अलाइन करना है। हम सबके अंदर है वो यूनिक एबिलिटी। अब जब हमारी यूनिक एबिलिटी मिल जाती है हमको, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सेंटर्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ, अब हम वो कर रहे हैं दैट समथिंग दैट वी लव टू डू, something that we are capable of doing, something that the world needs also, and for something which people are appreciating, and even for that matter paying also to us to sustain us ourselves. तो ये अगर हमारी लाइफ का एक सेंटर बन जाता है, सेंटर मिल जाता है हमको हमारी यूनिक एबिलिटीज के थ्रू, तो
दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर। क्योंकि अगर ये नहीं मिलता है ना, अगर हम लोग अपनी भक्ति भी शुरू कर देते हैं लेकिन हमारी यूनिक एबिलिटी से हम डिसअलाइंड होते हैं, मिसअलाइंड होते हैं, हम एंग्जाइटी में रहते हैं। भगवान ने इसको क्या नाम दिया है बताओ, इस अलाइनमेंट को? वृंदा, सब। बोलो। स्वभाव। यस, ये हमारा स्वभाव है। चलो बताओ, तुम लोग भगवत गीता पढ़ते हो, कौन से श्लोक में भगवान ने इसके बारे में बताया? भगवत गीता में 18.47 में भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई है इसके बारे में। बताया तो बहुत जगह पे है, लेकिन 18.47 में भगवान कहते हैं, इट इज बेटर टू एंगेज इन वंस ओन ऑक्यूपेशन even though one may perform it imperfectly, then to accept another's occupation and perform it perfectly. दूसरे के स्वभाव में मत एंटर करो, अपना स्वभाव देखो। अभी परफेक्टली नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा परफेक्ट, हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव है, मैंने तुमको इसकी शक्ति दी हुई है, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, निकल आएगा बाहर। दूसरे के स्वभाव में जाकर के परफेक्टली करने की कोशिश मत करो, कितनी भी कोशिश करो नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारी यूनिक एबिलिटी नहीं है। Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reaction। अगर हम अपने स्वभाव में रह करके काम करेंगे तो वो सिंफुल रिएक्शंस नहीं आएंगे हमको, भगवान ने कहा है। तो हमें अपनी यूनिक एबिलिटीज के अंदर जाना है। ये पहला सर्कल है, आउटर सर्कल, पहली अलाइनमेंट है हमारी। लगता है सबको कि ये अलाइनमेंट जरूरी है, दूसरी अलाइनमेंट बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा कि हम किसके लिए बने हैं, हमारा रियल क्या स्ट्रेंथ है, क्या कोर है, क्या फ्यूचर है। किस किस को लगता है ऐसा? वाह, वाह। हम सबको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें अभी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ नहीं पता, हमारे को अपना गिफ्ट नहीं पता, हमारा गिफ्ट क्या है। एक और बात, बड़ा अच्छा एक भागवतम के अंदर मैंने कुछ टाइम पहले भेजा भी था, प्रपात जी बोलते हैं सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वर्स में। आई विल हैव टू फाइंड, एक सेकंड, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ बिल्कुल, कर लीजिए ना, डेफिनेटली। ये हाँ, इसमें नीचे आओ, हम बस नीचे प्रभुपाद जी के पपट में लास्ट के कुछ लाइंस पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, बस यहीं पे रोक दो। हाँ, भागवत गीता 13.14 asserts that the Lord, देखो ये देखो, that the Lord has his hands, legs, eyes and mouths in every nook and corner of his creation। भगवान के हाथ पैर कहाँ कहाँ पे हैं? हर जगह पे हैं। ओके, वेरी नाइस। दिस मीन्स दैट द एक्सपेंशंस ऑफ डिफरेंशिएटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स कॉल्ड जीवास और लिविंग एंटिटीज आर द assisting hands of the Lord, and all of them are meant for rendering a particular pattern of service to the Lord। क्या समझ में आया इससे? एक बार फिर से थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। द कंडीशन सोल्स इवन इन द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा भी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? फॉरगेट्स दिस by the influence of the illusionary material energy generated out of the false egoism। One can counteract such false egoism by invoking God consciousness। ओके, वी कैन स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर, हमें इतना ही पार्ट चाहिए था इसमें से। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान हर जगह है,
और जो ये जीवास है ना, ये भगवान के हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं। तो यानी कि जो यूनिक एबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं, वो भगवान की यूनिक एबिलिटी है हम सबके अंदर, हमारा कुछ नहीं है उसमें। दैट इज लॉर्ड्स एबिलिटी ओनली। तो जब हम अपनी यूनिक एबिलिटी को ढूंढते हैं तो हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं अंदर, वो उन्हीं की क्रिएशन को ढूंढ रहे हैं। उसको हमें ये नहीं मानना ये मेरी यूनिक एबिलिटी है। हम बोल देते हैं माई यूनिक एबिलिटी, लेकिन वो एक्चुअली भगवान की यूनिक एबिलिटी है। तो कोई बचपन से किसी की आवाज कितनी अच्छी होती है, इतना अच्छा गाना गा लेता है, उसने क्या किया उस आवाज के लिए? कुछ भी नहीं। किसी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो हमें उस यूनिक एबिलिटी को फाइंड करना है पहले अपनी। व्हाट इज माई यूनिक एबिलिटी, है ना? और अपने आप को, उस अपनी लाइफ को उसके सेंटर में लेके आना है। फिर जब हम वहां से अपनी लाइफ को देखने लगेंगे, तो वहां से हम ब्लिस और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। और जितना भी कंफ्यूजन, क्लटर, एंजाइटी रहती है, क्या करना है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है, किस तरफ जाना है, वो सब खत्म हो जाएगा। पहले के जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था ना, उसमें पहले एक बार महाराज जी आए थे घर पे, तो महाराज बता रहे थे कि पहले ये सिखाते थे कि गुरुकुल में जब जाते थे तो सबसे पहले सबको यही जानने के लिए उनको भिक्षा लेने के लिए भेजते थे, लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को। तो जो व्यक्ति भिक्षा आराम से लेकर के आता था, तो वो उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती थी। जो भिक्षा मांग नहीं पाता था, पता लगता है क्षत्रिय है, ये भिक्षा नहीं मांग सकता। तो ये पहले चेक किया जाता था। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ हमारे साथ? बताओ राध्या, क्या हुआ? मांगी भिक्षा कभी हमने? हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो हमको तो बस सीधा ABCD शुरू हो गया एजुकेशन। कुछ एजुकेशन का सर पैर ही नहीं था, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं था कि हमारी यूनिक एबिलिटी क्या हम लेके आए हैं उसको बाहर निकालने का। तो हमें पता ही नहीं लगा, ये इतनी बड़ी चीज हमसे दूर कर दी गई। हमारे अंदर कोहिनूर का हीरा है, हमें पता ही नहीं है। तो that has come because we have born in a age where education system has been completely destroyed. A डिस्ट्रक्टेड एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हम बन गए, इसलिए हम अपनी यूनिक एबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। नहीं तो सबसे पहला पार्ट गुरुकुल में यही होता था कि ये भाई किस चीज के लिए बनाया ये। अब टू एन एक्सटेंड भीम अब गदा ही चला सकते हैं भाई। भीम इज ओनली फॉर गदा, मतलब ही इज नॉट, धनुष बाण नहीं चलाते वो। धनुष बाण कौन चलाता है? अर्जुन। अब धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर है। वो उन्हीं की यूनिक एबिलिटी है वैसा सोच लेना, धर्म को उतनी डेप्थ में सोच लेना। तो जिसकी जो यूनिक एबिलिटी है, उसको गुरु का कार्य होता है, वो पकड़ते हैं और उसको हार्नेस करते हैं, फिर उसको डीपन करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो वैसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में जो भी हमारे टीचर्स थे, उनको यही नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट भी होता है कुछ यूनिक एबिलिटी का। उनको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट की कुछ अलाइनमेंट भी करनी होती है किसी की। उन्होंने जो सीखा था ऊपर से इंग्लिश एजुकेशन में कि एक लैंग्वेज सिखा दो। तो बेसिकली हमारी जो एजुकेशन है ना, आप ध्यान से सुनो, हमारी एजुकेशन में एक चीज सिखाया गया, अचीविंग। इंग्लिश एजुकेशन इज अबाउट अचीविंग एंड वैदिक एजुकेशन इज अबाउट सीकिंग। सीकिंग नहीं है हमारे इंग्लिश एजुकेशन में, सिर्फ अचीविंग है। अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए ट्रिक्स सिखा दिया, लैंग्वेज सिखा दी, कैलकुलेशंस सिखा दी, लेकिन सीकिंग नहीं सिखाई कि हम अंदर से कौन है, हमारी यूनिक एबिलिटी क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारी बॉडी क्या है, इसको कैसे अलाइन करें अपने बॉडी को थॉट से, थॉट को एक्शन से। ये सब अलाइनमेंट्स नहीं सिखाई हमको।
तो मैंने मार्केटिंग को पॉज थोड़ा इसलिए किया है क्योंकि आपका बेसिक एजुकेशन जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, वहां से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट मार्केटिंग। फोर्थ लेवल सर्कल है मार्केटिंग का, फोर्थ लेवल। फर्स्ट लेवल इज alignment with your unique abilities, and second level circle, now you can put the second level circle, that is alignment with time and purpose, time and purpose। टाइम और पर्पस दोनों साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। हम कई बार पर्पस सोचते हैं, लेकिन पर्पस तो है, पता लग गया गोल क्या है, लेकिन उस गोल के अंदर कैसे टाइम अलॉट करना है अपना वहां तक जाने के लिए। एक पर्पस है कंपास और टाइम है क्लॉक, तो कंपास और क्लॉक को दोनों को साथ ही लेके चलना है, अलग अलग नहीं सोचना। पर्पस हमें डायरेक्शन दे रहा है और क्लॉक हमको स्पीड दे रहा है कि कब तक कहां तक पहुंच जाएंगे। तो दिस अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपना पर्पस पता लग गया और फिर हमने उस पर्पस को अपने डेली कैलेंडर पे बिठा दिया। ओके, दिस इज वेयर आई हैव टू रीच, देन आई हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लवन्या इज क्लियर कि मुझे मार्केटिंग करके ये कुछ करना है, जो भी पर्पस है। लेकिन पर्पस, सिर्फ पर्पस जानने से तो कुछ नहीं होगा जब तक उसी पर्पस को हम अपने डेली कैलेंडर पे नहीं बिठा देते हैं। ओके, आई विल डू दिस क्लासेस दिस क्लासेस दिस क्लासेस। सो टाइम एंड पर्पस कैन नॉट गो, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, आइसोलेट नहीं हो सकते वो दोनों। तो इसलिए सेकंड अलाइनमेंट हमें करनी है अपनी कि भाई मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। ठीक है, मुझे पता लग गया कि मेरी यूनिक एबिलिटी क्या है, फाइन। मेरे को पता लग गया कि मुझे डांस करना आता है, सपोज ये मेरी गिफ्टेड एबिलिटी है जो मैं अपनी पास्ट लाइफ से लेके आया हूँ या लेके आई हूँ। ओके फाइन, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डांसिंग? देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन जस्ट बाय डांसिंग, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई नोइंग दिस? एंड देन what is, how will I develop this, how will I bring that purpose to life? अपने कैलेंडर में किस टाइम पे क्या करेंगे, हमारा साल भर का क्या प्लान है, हमारा 3 हफ्ते का क्या प्लान है, 3 महीने का क्या प्लान है, 1 हफ्ते का क्या प्लान है, हर दिन का क्या प्लान है, उस पर्पस को अलाइव करने का। तो अलाइनमेंट ऑफ पर्पस विद टाइम एंड यूनिक एबिलिटी विद द पर्पस। सो आपने यूनिक एबिलिटी को अपने पर्पस से अलाइन किया और पर्पस को टाइम से अलाइन किया। तो ये तीनों चीजों की अलाइनमेंट करनी है। हमें हमारी यूनिक एबिलिटी पता लग गई, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा पर्पस पता लग गया, और हमारा टाइम अलाइन हो गया। अभी हमारा स्केड्यूल बन गया। हम बोलते हैं ना, मेरा स्केड्यूल बनवा दो मामा जी, चाचा। तो ये जो स्केड्यूल होता है, ये क्या है स्केड्यूल? ये टाइम अलाइनमेंट है कि हम जब स्केड्यूल बनाएंगे तो उसमें क्या काम डालेंगे, वही काम डालेंगे ना जो हमारे पर्पस से अलाइन होंगे। ऐसे काम तो नहीं डालने चाहिए जो पर्पस से अलाइन नहीं है। तो ये सेकंड सर्कल है हमारा, सेकंड लेवल ऑफ अलाइनमेंट है हमारा, कि हम अपने टाइम और पर्पस से अलाइन हो जाते हैं। थर्ड लेवल ऑफ अलाइनमेंट हमारा है आवर अलाइनमेंट विद आवर इनर पीपल। जब तक हमारा अलाइनमेंट हमारे लोगों से नहीं होगा, हम कितने मिसअलाइन हो जाते हैं अपनी फैमिली मेंबर से, अपने लाइफ के जो लोग होते हैं उनसे कितने मिसअलाइन हो जाते हैं, जबकि वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वहीं से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, डक 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 डक, एक टायर इधर जा रहा है, एक टायर इधर जा रहा है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं इनर पीपल के साथ। तो वहां पे कैसे अलाइन करना है, इस साइंस को सीखना है पहले। जब तक ये शांति नहीं आएगी, ये अलाइनमेंट नहीं होगी, जब तक पीस नहीं आएगा। हाउ टू अलाइन अवर सेल्स विद अवर पेरेंट्स, हाउ टू अलाइन अवर सेल्स विद अवर गुरु, हाउ टू अलाइन अवर सेल्स विद अवर कुलीग्स, विद अवर फ्रेंड्स। इन सबसे अलाइन कैसे करना है? अपने परिवार में मदर्स को अपने बच्चों से अलाइन कैसे होना है? ये अलाइनमेंट है कैसी? उसके अलावा हाउ टू अलाइन आवर सेल्स विद अवर मास्टर्स।
हमें हर चीज के मास्टर चाहिए। हमारी फिजिकल बॉडी है तो उसका भी कोई टीचर होना चाहिए जो हमें सिखाता है कि हम हेल्दी कैसे रहेंगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। हमारे जो भी हमारा प्रोफेशन है उसके भी टीचर, जैसे आपके ट्यूटर्स होते हैं, ये भी उनसे कैसे लाइन होना है। तो हमारी लाइफ के जो इंटरनली लोग हैं उन सबसे हमारी अलाइनमेंट कैसी है, कितनी फाइन अलाइनमेंट है हमारी उनके साथ में, ये बहुत जरूरी है ना। इनर टू आउटर करनी है पहले हमें, हमारे अंदर क्या यूनिक एबिलिटी है उसको हमने बाहर निकाला, इनर टू आउटर। आउटर टू पर्पस, पर्पस टू टाइम भी कर दिया। अब जो हमारा आउटर है उसको किससे करना है, आउटर टू अदर्स ऑल्सो। जितने लोग हमारे जीवन में हैं, हमारी हैप्पीनेस, नोबडी कैन बी हैप्पी अलोन। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं ना, यू गेट द इंटायर यूनिवर्स, सारा यूनिवर्स आपका, सारे धन सारी शक्ति सब कुछ आपके पास है, सारी पावर्स हैं आपके पास में। बस एक ही चीज इसमें, हमारी एक ही शर्त है कि आप इस पूरे यूनिवर्स पे अकेले हो। तो एंजॉय कर सकते हैं, कोई एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा कनेक्शन विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरा सर्कल हो गया, और अलाइनमेंट विद अवर इनर पीपल। तब फिर फोर्थ सर्कल उसके बाद आता है, और अलाइनमेंट विद आउटर वर्ल्ड। यहां पर आती है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, रीचिंग, कि दुनिया के पास अपनी बात को कैसे लेकर के जाना है। फिर पहले हम लोग की प्राइवेट विक्ट्री होनी चाहिए, अपने आप को पहले जीतना है अंदर से, उसके बाद ही मार्केटिंग ब्रांडिंग सीख करके दुनिया तक जा पाएंगे। पहले दृढ़ होना है हर चीज के लिए, टाइम के साथ में दोस्ती करनी है। टाइम को मैनेज नहीं करना हमने, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हमने सेल्फ को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये प्रिपरेशन है ब्रांडिंग मार्केटिंग सीखने की। आवर अलाइनमेंट विद द आउटसाइड वर्ल्ड कैन ओनली हैपन आफ्टर वी हैव द अलाइनमेंट विद द इनर वर्ल्ड। हमारे इनर वर्ल्ड, हम अभी आगे की अलाइनमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अलाइनमेंट होती है माइंड के साथ में, उसके बाद होती है हमारे इंटेलेक्ट के साथ में, उसके बाद होती है हमारी ह्यूमिलिटी कंपैशन के साथ में, उसके बाद होती है सोल के साथ में, उसके बाद होती है हमारे गुरु और हमारे लॉर्ड के साथ में। ये लास्ट जाके अलाइनमेंट होगी, जब ये सारे अलाइंड हो जाएंगे तब जाके रियल अलाइनमेंट होगी हमारी भगवान से। क्योंकि भगवान के बारे में हम सुन लेते हैं, आत्मा के बारे में हम सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिस्टर्ब क्यों रहते हैं। अगर अलाइन हो चुके होते फिर तो कुछ डिस्टर्बेंस ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस लेवल की अलाइनमेंट अभी हुई नहीं है। हम अपने स्वभाव में नहीं आके काम कर रहे, इसके लिए मिसअलाइंड है। ठीक है, तो ये सारी अलाइनमेंट्स हमको करनी है बिफोर वी रीच टू मार्केटिंग। मतलब आई विल नॉट लेट टेक द सेशंस ऑन 5th 6th 7th 8th 9th 10th alignments. I will just take conversations, not classes. We will have conversations on 1st, 2nd, 3rd, and 4th. Unique abilities, time and purpose, inner people, and outer world. ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। हमने कहा था कॉन्वर्सेशन करनी है, यहां तो हम ही भाषण दिए जा रहे हैं। अब सब लोग बोलो एक एक करके, क्या समझ में आया। और अपनी लाइफ से वो, तो ये नहीं कि जो मैंने बोला वो बोलना है, कैसा फील कर रहे हैं हम इस बात को सुनने के बाद। आर वी फीलिंग हैवी, आर वी फीलिंग लाइट, आर वी फीलिंग रिलेटेबल, आर वी फीलिंग वेग। कुछ रिलेट नहीं हो रहा, क्या बात हो रही है ये। हम खुद बोल सकते, मुझे लग रहा था लड़ोगे सब कि मैं बोलूंगा पहले, मैं बोलूंगा पहले। तो जैसे आपने बताया कि यूनिक एबिलिटी, ये कैसे हमें कैसे कैसे मिलेगी यूनिक एबिलिटी, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारे अंदर यूनिक एबिलिटी? ये तो नेक्स्ट सेशंस में होगा। अच्छा। नेक्स्ट सेशन का कोर्स पहले ही पूछ लिया। सबसे इंटेलिजेंट है मेरी बहन। अभी तो ये बताओ कि अगर पता लग गया तो मजा आएगा नहीं आएगा। आएगा।
जानवी शेयर। मुझे रिलेटेबल तो काफी लग रहा है, जैसे आज हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो उसमें भी डेफिनेटली वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली, बट एट द सेम टाइम मैं इसको अभी भी मुझे वेग लग रहा है क्योंकि वी हैव जस्ट स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस मैटर, एंड जितना हम इसमें और डिस्कस करेंगे एंड एज वी अलाइन आवरसेल्व्स विद दिस मोर देन आई थिंक क्लैरिटी विल बी देयर। जी, आपको ये लगता है कि कुछ मिसअलाइनमेंट होती हैं लाइफ में? आई थिंक अभी मिसअलाइनमेंट ही है, तो इसीलिए काफी जरूरी है कि उसको ठीक करें। हम्म। जानवी ने तो मान लिया है कि मिसअलाइनमेंट्स हैं। और कोई भी लगता है कि मिसअलाइनमेंट्स है? किस किस को लगता है? कुछ शेयर करो अपनी मिसअलाइनमेंट्स भाई। जानवी ने तो आज मेरे से हार्ट खोल के पूरी शेयर करी है। और कौन खोलेगा अपना हार्ट? हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्णा बहन। मिसअलाइनमेंट तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली है। अगर मिसअलाइनमेंट नहीं होता तो हम लोग इधर उधर ढूंढते नहीं फिरते कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। सेटिस्फाइड होते हैं, फिर उसी अलाइंड होके उस पे काम करते हैं। आपका मेरे को सब कुछ बहुत रिलेटेबल लग रहा है, तो ये जब भी वेनेवर आई, जब भी मेरे को ये सुनने को मिलता है तो मेरे को अपने अंदर एक डीप थॉट जाता है कि मेरे को भी अपना अलाइनमेंट ढूंढना है विद द पर्पस। जितना मैं जब भी सुनती हूँ तो मेरे को बस एक दिल में मोटिवेशन आ जाता है। हम्म। सो नाइस, वेरी नाइस। ऐसे ऐसे मेरे लिए रिलेटेबल होता है ये। आप जैसे व्यक्ति तो मिसअलाइंड होकर के पूरी दुनिया को खराब कर सकते हैं, और अलाइन हो गए तो पूरी दुनिया बना सकते हैं। इतनी एनर्जी है, इतनी पैशन है आपके अंदर। अगर एक बार अलाइन हो गए तो पता नहीं क्या 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 क्रिएट कर दोगे। जैसे एक वो होते हैं ना, शैतान बच्चे होते हैं। अगर अगर उनको खाली छोड़ दें तो देखते दंगा मचा देंगे, पूरा घर फैला देंगे। हाँ, लेकिन अगर वो किसी काम पे लग जाए तो इतिहास बना देते हैं। तो आप में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि अगर आप अलाइन हो गए ना तो पता नहीं क्या 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 कर दोगे। तो ये तो मैंने बहुत रियलाइज किया ये बात। बुरा मत मानना, मैंने आपको दंगे बच्चे की तरह भाई आपकी कोई बात बुरी होती ही नहीं है। मैं रिश्ते है ही नहीं बुरे मानने वाले। अपनी बहन के हक से बोल रहा हूँ। हक है आपका। तो लवन्या, आप कुछ कह रहे थे? Yes, I wanted to say that all this is extremely relatable. Each and every segment is anyhow misaligned. Uh, at first, unique ability to relate here, I was at first just going with whatever outer world was saying to me. In a way, I was going to the financial side. I didn't even heard my inner voice, that where am I aligned, or I didn't even pay heed that what's my inner calling, where should I get aligned. Whatever just the world was telling me, I was just going with the flow. That was the thing. Aligning with the financial side or the financial area of the life wasn't my unique ability. But slowly and gradually, by your grace, I found, or I'm still finding out what my unique abilities are. And among of one are the going to the marketing. Then with that comes with the time and purpose and seeing the inner people. Sometimes we don't even know what our unique abilities are, and we are just disturbed all the time. We can't even connect with the inner people, rather we are frustrated on them. We we get harsh on them because we don't know that we are not even stable. We are not even stable and at our own face, that we are just angry over them for no reason, or not connecting with them and feeling that they are not even understanding us. We are getting more away from the own our inner people. So this is the one thing which was anyhow or somewhere or other affects us, and that gets down to the more deep hole, क्योंकि अपने लोग ही नहीं समझ रहे, and at the same time we are hurting them because we don't feel like कि वो हमसे resonate कर रहे हैं and हमें समझ रहे हैं, और we feel more distant.
और ऐसे लगता है some of the other point we are hurting them again because we are not offering them anything. And then ultimately what to say of the outer world when we are inner world is, or the inner people are not connecting with us. So everything is mismanaged or misaligned here. Thank you for sharing so nicely. I think this is what we need to do. We are a family here. कोई किसी को रीड नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम लोग बहुत एम्पावर हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ मेरे जैसे और भी हैं। तो हमें ये लगेगा कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, एटलीस्ट हम अकेले नहीं है। तो यही शक्ति देता है कि हाँ अपना हार्ट खोल के जो दूसरा भी ऐसा फील करता है उससे शेयर कर सकते हैं कल को अपना हार्ट। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑल्सो ऑफ हैविंग ए कॉन्वर्सेशनल सेशन रादर देन अ क्लास। तो और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस टॉपिक पे? मैं वेट कर रहा हूँ किसका रेड से वाइट होगा। किसका पहले होगा? आरव का पहले होगा, आरव जीत गया। मतलब आई थिंक आई हैव अ सिमिलर रिफ्लेक्शन लाइक लावण्या, क्योंकि जब पता ही नहीं होता कि अंदर से क्या चीजें जो करना चाहते हैं, तो फिर हम टाइम भी लगाते हैं किसी चीज में, पर वो टाइम टाइम लगता रहता है, बट यू नो इट्स डायरेक्शनलेस। तो वो टाइम भी लगता है डायरेक्शन, पर आप कोई एंड गोल पे पहुंच नहीं पाते हो, विच इज जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। तो अपने आप से गुस्सा आता रहता है, दूसरों से गुस्सा आता रहता है, एंड देन आउटर वर्ल्ड, व्हेन यू आर नॉट इंटरनली हैप्पी, यू आर नॉट एबल टू मेक कनेक्शंस विद अदर पीपल एज वेल। सो मतलब हर एक चीज की मोटिवेशन, टाइम, सब कुछ ऐसा एक डिक्लाइनिंग ऑर्डर में ही सिर्फ दिखता है। और कोई होप ही, मतलब बहुत ही होपलेस फील होता है कि डायरेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड गोल भी नहीं पता, एंड देन you're not even able to speak to anybody. You don't have people who you can say all these things to. तो फिर बहुत ही बस अच्छा नहीं फील होता। हम्म। थैंक यू बेटा। यही यही हमारी सबके साथ रियल प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अभी हमको अपनी खुद का जो हमारे अंदर इतना स्ट्रांग एबिलिटीज हैं वो भी नहीं पता, वो अलाइन नहीं हो रहा है हम हमारे लाइफ से, हमारे पर्पस से। ना ही हमारा टाइम उस चीज में जा रहा है उसको बिल्ड करने में। और हमारे जो लोग हैं हमारे इनर लाइफ में, ना वो समझ पा रहे हमारे को कि हमारा ये क्या है, ना हम उनको समझा पा रहे कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो कितना अलूफ, कितना अलोन फील होता होगा। मैं भी ये बात बहुत ज्यादा लेटली रियलाइज कर रहा हूँ आप सबके लिए। मतलब जैसे आरव यहाँ पे आया तो मुझे लगने लगा, अदरवाइज इतना रियलाइजेशन नहीं था इस बात का कि कितना ज्यादा ये इस एज में ही, इस एज में नहीं हर एज में। अब ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल के बाद या 25 साल के बाद सबको अपनी यूनिक एबिलिटी पता लग जाती होगी, पर्पस पता लग जाता होगा, उसके बाद वो अलाइन हो जाते होंगे। नो, पूरी पूरी लाइफ लोग अलाइन नहीं हो पाते, मिस अलाइन लाइफ जी लेते हैं पूरी। पता ही नहीं होता उनको उनकी यूनिक एबिलिटी क्या थी, वो दबती रहती है, दबती रहती है। हाँ, अब कुछ लोग रह गए हैं बोलने वाले, शेयर करने वाले, कॉन्वर्सेशन देने वाले एक। अगर ये सारे सर्कल्स अलाइन होंगे तो हम विदाउट एनी कंफ्यूजन्स एक माइंडसेट से हैप्पीली हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे स्टेप्स ले सकते हैं। तो whatever we will speak, we will know that yes, inside also I feel that, and inner अंदर से भी वो फुलफिलमेंट होगी, एंड वही हम लोग करेंगे, वही हम लोग बोलेंगे। तो हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे वर्ड्स, एक्शन सब अलाइंड रहेंगे। सब सब बाहर से भी हम अलाइंड रहेंगे, सबसे अंदर से भी हम अलाइंड रहेंगे, सो वी विल रिमेन हैप्पी।
and then yes. हम्म। राध्या। Yes, I just feel that इंजन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो मिल गया था, बट वो व्हील्स अलाइन नहीं थे, ये 4 व्हील्स। तो इंजन ऑल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई, बट वो व्हील्स ही नहीं अलाइन तो चलेगी कैसे गाड़ी। बहुत अच्छा बेटा। तो आई जस्ट फील कि बहुत वॉइड लगता है अगर ये अलाइन नहीं है, मेरे को जो लगता था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। और फिर जब पर्पस नहीं पता होता एंड यूनिक एबिलिटीज़ नहीं पता होती तो फिर बहुत यूजलेस फील होता है कि व्हाट इज़ माई पर्पस, व्हाट एम आई हियर फॉर। और आई हैव सीन दैट पीपल, जैसे लोग जॉब्स के लिए चले जाते हैं, बस ऐसी वर्ल्डली प्रेशर में इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि पूरे पूरे लाइफ लोग अपनी यूनिक एबिलिटीज़, अपने नियर पीपल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, एंड लास्ट मोमेंट तक भी दे आर सो डिप्रेस्ड एंड सो नॉट। सो यस, दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा है, हम सबको पता लग रहा है, हम सबको ये हार्ट अपना बाहर निकालना चाहिए अपने अंदर। अगर इन सब चीजों को हम रखेंगे जो फील करते हैं, तो ये इसको कौन वापस इस सिचुएशन को कौन चेंज करेगा अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो आपस में। अगर हम एक 5 6 जने 7 जने जो मिले हैं अभी मिल करके एक दूसरे से भी शेयर कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अब जान गए हैं अभी कि हम क्या फील करते हैं अंदर से। यस रेनू, व्हाट डू यू फील? ये तो बच्चे हैं। नहीं, जो भी 4 पॉइंट्स हैं आज के, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पाते हैं कि जैसे तुमने बोला कि हम पूरी पूरी लाइफ ऐसे डिसअलाइन होकर निकाल देते हैं, पता भी नहीं लगता कि लाइफ कब एंड तक आ गई है। और और उसी चक्कर में हम मेन जो पर्पस होता है लाइफ का उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतना डिसअलाइंड होते हैं अपने अपने वही घर वालों से या और चीज़ों से, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हम दूसरी जगह फोकस ही नहीं, जो मेन पर्पस होता है लाइफ का, उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें अभी जैसे समझ आना शुरू होएगा तो कि हमारी यूनिक क्वालिटी क्या है, हमें कैसे हर चीज़ को अलाइन करना है, तो उससे हमारा जो पर्पस है लाइफ का उसको और अच्छे से कर पाएंगे। और उस पर जब हम उसको पकड़ेंगे उस पर्पस को, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं शायद फिर उस पर्पस को, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि यही पर्पस है लाइफ का और यही करना है। एक बात तो पक्की है, अगर हमारा सबका हमारा कोई नाम है, नाम तो सबका है, हम सबका कोई रूप भी है, तो हम में कोई गुण भी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान के तो गुण है, हमारे अंदर कोई गुण ना हो। हमारी भी लीलाएं होने वाली हैं कुछ ना कुछ तो, है ना? तो हम भी लीलाएं करके जाएंगे, यानी कि भगवान ही हमारे थ्रू करेंगे, है ना? तो इसलिए ये विश्वास रखना है हमने कि अगर हमारा नाम और रूप है तो गुण और लीला भी होने वाली है। इस विश्वास को पहले पक्का कर लें अपने अंदर, तो इससे डिप्रेशन चला जाएगा। पहले तो डिप्रेस नहीं होना, हमेशा होपफुल रहना है लाइफ में। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने पूरी एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करके एक नई एजुकेशन, मुझे नहीं पता प्लेनेट पे ये बातें कितनी जगह पे हुई होंगी आज तक, कि हम आपके आपके साथ बैठ करके आपका यूनिक एबिलिटी निकालेंगे। चलो, क्योंकि सारी दुनिया तो इंग्लिश कोर्स में बड़ी हो गई है और गुरुकुल्स बचे नहीं है, और बचे भी होंगे तो वहां पे भी यूनिक एबिलिटी निकल रही है नहीं निकल रही पता नहीं। महाराज जैसे कितने लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, गुरु महाराज तो निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ है ये मुझे तो नहीं पता, जो इस तरह से सोचते होंगे इतना डीपली। तो इसलिए दिस इज वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी दैट कृष्णा ओनली हैज सेंट टू अस टुडे। तो इसलिए हमें बहुत होपफुल रहना है अब यहाँ से। तो जितना भी हमारे अंदर डिप्रेशन है, इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन्स है, एंग्जाइटी है कि अरे अ, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ फ्यूचर नहीं पता, कभी बोलते हैं अमेरिका चले जाओ, फिर पता नहीं अमेरिका क्यों भेज रहे हैं, है ना? क्या करना है अमेरिका जा कर के? तो
ये कन्फ्यूजन्स, ये क्लटर बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। अरे सोचता होगा मेरे को घर बुला लिया, कुछ सिखाते ही नहीं है। तो डोंट थिंक। अभी ये सब कृष्णा का प्लान चल रहा है हम सब के लिए। पहला ये यहाँ पे अपने पूरा सरेंडर कर दो इस बात पे। और वो अगर ये सेशन करा रहे हैं आज का, तो वही करा रहे हैं, तो वो टाइम आ गया होगा मैनिफेस्टेशन का उसका। हम तो खाली वेट ही कर सकते हैं, है ना। तो ही विल डू ओनली। सो in the next session we will discuss slightly more deeply about our unique abilities. जापानीज ने इसको एक नाम दिया है, इकिगाई। इकिगाई, IKIGAI। हम सबका इकिगाई क्या है? एक पूरी जापानीज फिलॉसफी है इसी के ऊपर, कि जब लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, तो वो ब्लिस में रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं, हमेशा हमेशा अलाइंड हो जाते हैं। हम्म। तो एक डिवोटी है मेरे फ्रेंड, उन्होंने एक वो क्लासेस लेते हैं, वो लेते हैं सिकी गाय के ऊपर। सिकी गाय, मैंने कहा सिकी गाय क्या हुआ? कहते हैं स्पिरिचुअल इकी गाय। तो एक्चुअली इकी गाय और सिकी गाय एक ही चीज है। अल्टीमेटली जब हमें इकी गाय मिल जाएगा तभी सिकी गाय मिलेगा। जब हमें हमारी यूनिक एबिलिटी मिल जाएगी, तो उस यूनिक एबिलिटी के थ्रू ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जब हमें पता लग गया कि हम क्षत्रिय हैं, हमें युद्ध लड़ना है, और हमारा धन, हमारी जो विद्या है वो धनुष उठाने की है, तो हम उसी के थ्रू वो युद्ध लड़के के ही भगवान को सर्व कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज है हमारे को हमारी यूनिक एबिलिटी को जानना। और आप लोगों को लगेगा 50% तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई जैसी यूनिक एबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा लाइट फील करेंगे, विंग्स लग जाएंगे, विंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, संडे को करते हैं। विल सेट अ टाइम, आई सी माई स्केड्यूल, एंड संडे को हम इस फर्स्ट टॉप सर्कल के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। हरे कृष्णा।